कमलेभ्यो नमो कमलेभ्यो नमो नमः। इदं श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त पुण्य फल प्राप्ति लोके सभायां राजद्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि मनोकामना सुति अहं मम समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु च परिवारस्य कुटुम्बस्य सकल भगवान पूजन कथा श्रृणुयाम मम प्रिय प्रेम पूर्वक गणपति पूजन। बस यहाँ पे पूजा हमारी समाप्त ही होने वाली थी। मेरी मम्मी ने बहुत ही अच्छा प्रसाद बनाया था और पंडित जी बहुत समझा रहे थे कि भाई पहले हमें माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। फिर पहले हमने गणेश जी की पूजा करी है और पंडित जी ने करवाई है। फिर हम लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान की पूजा कर रहे हैं, मेरी बेटी कर रही है। और पंडित जी बहुत प्यार से समझा रहे थे कि कौन कौन भगवान है, उनके पुत्र का नाम क्या है, पुत्री का नाम क्या है। ये ब्राह्मण होते ना, उन्हें ज़्यादा पता रहता है, तो अच्छा है ना, बेटी का वैसे भी ज्ञान बढ़ेगा। तो मैं तो बोल रही हूँ कि हर फैमिली में आपका जो भी रिवाज हो तो थोड़ा सा अपनी संस्कृति के बारे में अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। बाहर रखकर उसने बीच में गया और बोला कि मुझे प्यास लगी है, प्रभु आप लोग क्या क्या कर रहे हो, फल की प्राप्ति होती इस विद्या विस्तार मुझसे कहिए। फिर बोले कि हे जय संव्रत को जो सभी मानव को प्रदान करने वाला है, उसी प्रभाव से मुझे सब महान धन धान आदि प्राप्त दुख हुआ है। जब दादा प्रसाद के नगर में चला गया और उसने बोला जो भी लकड़ी बेचकर जो भी पैसा मुझे मिले उससे मैं भगवान की कृपा से पूजन कराऊंगा घर में। और दूसरे दिन उसको ऐसे और यहाँ पे बस पूजा समाप्त हो गई और आरती की तैयारी कर रहे थे हम। और पंडित जी बोले कि आरती में सब लोग आ सकते हैं, तो हमने अपनी बेटी के साथ भगवान की आरती की। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत राजा चंद्र चूड़क राजा जिनकी। ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी। सबसे पहले यहाँ 1 कटोरी घी डाला है और 1 कटोरी रवा डाला है, दोनों का माप सेम ही रखना है और इसको हिलाते रहना है फ्रेंड्स। तो मैंने बोला भी हो तुम्हारा वीडियो शूट कराना बोला। ये मेरी मम्मा बना रही है, ये मेरी मम्मी ने पहना है रेड कलर का ड्रेस। मम्मी ने ड्रेस पहना, मैंने साड़ी पहनी। ये प्रसाद जो बनता है ना, शीरो, ये है गाइस। और यहाँ पे केले की प्रसादी बनेगी। इसको अच्छी तरह से पकाना है हमें, थोड़ा गुलाबी हो जाए और मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है गाइस। बहुत ही धीमी फ्लेम पे उसे हिलाते रहना है, अच्छी तरह सेक जाना चाहिए। फिर इसमें हम दूध ऐड करेंगे। 500 ग्राम दूध जाएगा ना, लीटर, 1 लीटर दूध जाएगा इसमें।
गाइस मेरी मम्मी बना रही है। हम जो नॉर्मली घर पे ऐसा शीरा बनाने जाए ना तो इतना टेस्ट नहीं आता है, लेकिन ये जो प्रसाद का शीरा था ना गाइस, मैं क्या बताऊँ आपको, सच में इतना ज़्यादा टेस्टी बना था, इतना ज़्यादा टेस्टी बना था ना। मेरी मम्मी तो पूरा एक कटोरा भर के लेके गई थी घर पर भी, और हमने तो वहीं ख़त्म कर दिया था। ये प्रसाद कुछ भी आप ऐसे नॉर्मली बनाओ तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप प्रसाद के रूप में भगवान को भोग लगा के फिर खाओ ना, ओ माय गॉड, उसका टेस्ट ही अलग आता है। इतनी मिठास आती है ना कि बस खाए जा ऐसा ही मन कर रहा था। और मेरी मम्मी बना रही थी तो मम्मी के हाथों का टेस्ट ही अलग होता है ना, और उसमें भी वो प्रसाद तो बहुत बढ़िया बना था। ये प्रसाद हमने शीरा का प्रसाद किया था, और फ्रूट्स में हमने बनाना लिया था, और फिर पीनट्स और कुछ मीठे आते हैं ना रेवड़ी जैसे, वो हमने लिया था। तीनों का प्रसाद किया था। इसमें और भी होता है पंचामृत यानी 5 चीज़ों से जो बनता है ना, वो पंचामृत होता है। वो प्रसाद के रूप में भगवान को लगता है। तो ज़्यादा तो कुछ मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन जो मम्मी और पंडित जी बता रहे थे ना, उस हिसाब से हम कर रहे थे। हाँ, कथा तो मैंने बहुत सारी करवाई है। ये मेरी सेकंड टाइम है कथा, मेरे जो अहमदाबाद के घर है ना वहाँ। लेकिन जब हम सुरेंद्र नगर रहते थे ना, तब हम कथा करवाते रहते थे। गाइस इसको लगातार हिलाते रहना है, और फिर उसको हिलाते सारा दूध पक जाए ना, फिर उसमें चीनी भी ऐड की है हमने। 1 कटोरी चीनी, 1 कटोरी रवा, 1 कटोरी घी। गाइस हमारा प्रसाद बन के रेडी हो चुका है, और हमने उसमें है ना तुलसी के पत्ते ऊपर से ऐड किए हैं। ये पंचामृत है जो 5 चीज़ों से बनता है, दूध, दही से, मध से, हनी से। और बस हम इतनी, मेरे में तो ताकत नहीं थी कि मैं खाना बनाऊं शाम का, और मम्मी से भी कहूं कि थोड़ा खाना बनाने में हेल्प कर दे, तो मम्मी को आना नहीं था। मम्मी ने प्रसादी खा ली थी, तो वो बोली कि मैं रेस्ट करती हूँ और आप लोग चले जाओ और मेरे लिए कुछ लेके आना। वो तो मना ही कर रही कि मैं कुछ खाऊंगी नहीं, लेकिन मैं फिर भी कुछ ना कुछ तो लेके ज़रूर आऊँगी। बस बेटी और हम और मेरे हस्बैंड चले गए थे पीनट को वहीं मम्मी के पास छोड़ा था हमने, क्योंकि मम्मी अकेली तो रह नहीं सकती। यहाँ पे है ना मेरी बेटी का जो जो फेवरेट फूड था ना, तो हम उसे खिलाने लेके गए थे। मेरी बेटी को पाव भाजी बहुत पसंद है, उसको पास्ता पसंद है, उसको सैंडविच पसंद है। तो उसके डैडी ने बोला कि आज तुम्हें जो खाना है बेटा भरपूर खा लो, इतना खाते नहीं हैं, लेकिन कभी चाहते हैं तो खा लेते हैं। लेकिन इतनी सारी चीज़ें तो हमने खाई भी नहीं है गाइस। और ये लास्ट में मेरे हस्बैंड फ्रूट्स लेके आए थे। मैंने बोला था कि इतनी सारी चीज़ें आप क्यों लेके आए, हम इतनी सारी चीज़ें नहीं खा पाएंगे, लेकिन फिर भी इतने खुश थे ना, हम सब खुश थे क्योंकि बेटी का बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। और ये मिल्क शेक है ना, बहुत उसको पसंद है, ओरियो मिल्क शेक उसका फेवरेट है। और ये मेरी छोटी बेटी है ना, उसको वफ़ल्स बहुत पसंद है गाइस, तो ये भी उसका फेवरेट है। तो दोनों का जो जो फेवरेट फूड है ना, हमने उनको खिलाया था। लेकिन मुझे तो आपको पता ही है, मुझे तो पानी पूरी बहुत पसंद है गाइस। और बस फिर क्या, हम घर आ गए थे और मम्मी के लिए हम डोसा लेके आए थे, क्योंकि मम्मी को डायबिटीज़ है तो मम्मी इतना खा नहीं सकती। और ये बेटी देखो मुंह छुपाते हुए ये पूरा मुंह से चॉकलेट से भर दिया था रास्ते में खा के आई थी, और छुपा रही है वीडियो में ना दिखे ना, इसीलिए। और कितना फनी लग रहा है, मैंने कैप्चर कर लिया है गाइस। अब पूरा ऐसा मुंह है ना, ऐसे ढक के रखा था कि मेरा कोई वीडियो ना बना ले। आप देख सकते हो। बस गाइस, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, चैनल सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।